हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन गंगा चैनल पे। और हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे और हम जैसे आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा एक टाइप 8 होगा। आपको टाइप 7 तक क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। अब हम आज का टाइप 8 देखेंगे। जैसे इस प्रकार टाइप 8 जैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, वो हम आज देखेंगे। इसके बाद हम आपको बताए ही हैं कि प्रॉफिट जैसे इसमें मार्केट प्राइस फिर अगले क्लासेस में पढ़ाएंगे। देखिए इस टाइप 8 में आपको देखिए किस प्रकार क्वेश्चन है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपये में बेची। देखिए कोई व्यक्ति है अपनी कलम 24 रुपये में बेच रहा है और उसे 24 रुपये में बेच रहा है और उसे जो लाभ प्रतिशत है उसका क्रय मूल्य के लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य बताइए, मतलब क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए पहले आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस दिया है और बोला गया है लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए लाभ क्रय मूल्य के बराबर नहीं है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका क्या बोला है, लाभ प्रतिशत जो है किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर। यही आपका स्टेटमेंट दिया है, वो क्वेश्चन में यही बोला गया कि आपका जो लाभ प्रतिशत है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो देखिए अब हम सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। आपको क्या दिया है, सेलिंग प्राइस आपको क्या दिया है 24। देखिए बस आपका सेलिंग प्राइस दिया, हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कैसे होगा, बस आपको सेलिंग प्राइस दिया है और हमको सीपी पूछा है, तो सीपी मान लेंगे, माना एक्स। देखिए माना एक्स रुपए, कॉस्ट प्राइस हमारा माना एक्स। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को माने हैं एक्स, तो प्रॉफिट कितना होगा एक्स प्रतिशत। क्वेश्चन में दिया है आपका जो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत हो रहा है, वो संख्या अनुसार कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो हम वही लिखे हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस को मानेंगे 5 तो यहाँ लिखेंगे 5%, यहाँ मानेंगे 10 तो यहाँ लिखेंगे 10%, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया है जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत का लाभ, जो हमारा लाभ प्रतिशत हो रहा है वो हमारा कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जो हम कॉस्ट प्राइस जो मानेंगे वही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। देखिए उसके बाद हमारा जो आपका फार्मूला क्या था, फार्मूला 24 सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस क्या है आपका एक्स इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100। अब देखिए ये एक्स कौन सा है, एक्स सीपी इंटू 100 प्लस एक्स, इसका प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, x% का, तो एक्स इसमें जोड़ते हैं 100 में। जैसे यहाँ 5% होता तो आपका 100 प्लस 5 होता है 105/100। उसी प्रकार आपका जो फार्मूला था एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो उसी पे ये क्वेश्चन, उसी पे फार्मूला पे हम ये जो मान है वो रखे हैं। देखिए 2400 यहाँ 100x स्क्वायर। देखिए अब या तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, देखिए ये आपका जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज था वह किसके बराबर था, क्रय मूल्य के बराबर था। और यहाँ पे फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब ये 2400 उधर, इसको देखिए अब ये द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 100x है ही, माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस 2400 बराबर 0। इस प्रकार आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको आपका क्या आएगा, इसका आपको ऐसा करना है कि देखिए इसको आपको ऐसा करना है कि घटाने पे 100 आए और गुणा करने पे 2400 आए। तो देखिए कैसे होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 दूनी 24 होता है और 12 में से 2 गया 10, तो 12 120 माइनस 20 2400। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400। अब यहाँ x कॉमन लेंगे आप, x प्लस यहाँ बचेगा 120, यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस माइनस 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस
एक्स प्लस आपका क्या बढ़ जाएगा 120। देखिए अब ये आपका जो एक्स प्लस है एक्स प्लस 120 और एक क्या है एक्स माइनस 20। देखिए ये आपका दो मान निकल गया, एक्स का दो मान आया, एक्स का दो मान आया मतलब एक्स बराबर माइनस 120 एक्स बराबर 20। ये देखिए यहाँ से आपका 120 माइनस 120 अपान 120, तो आपका माइनस में हम लेते नहीं है मान आपका क्या होता है x बराबर 20, यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए एक बार और देखिए, देखिए आपका सीधे बोला है क्वेश्चन में जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंट माना कॉस्ट प्राइस x, प्रॉफिट परसेंटेज x%, सेलिंग प्राइस आपका 24 बराबर x इंटू 100 प्लस x होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस x अपान 100। ये देखिए ये आपका जब 100 है और इंटू 24 से आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका यहाँ पे आ गया, देखिए बराबर आपका 100x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 100x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपका 2400 है इधर जाएगा तो आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर आप देखिए अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया है। अब आपको इसको ऐसे करना है कि गुणा करने पे 24 आया, घटाने पे 100 आए, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24। अब एक जीरो लगाएंगे तो 120 और 20 होगा, 20 में से जब 120 में से 20 घटाएंगे 100 आएगा, गुणा करेंगे 2400 आएगा। तो 120 यहाँ x से गुणा यहाँ x होता है, देखिए ये x से गुणा करेंगे 120 माइनस 20x माइनस 2400, x यहाँ पे x कॉमन लेंगे x प्लस 20 बचेगा, यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 120 बचेगा। x के दो मान आ गए, एक माइनस में होगा एक प्लस में, प्लस वाला लेते हैं x बराबर 20, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20। देख लीजिए अब देखिए इसको सॉल्व करने का हम एक दूसरा जो तरीका है वो इसी पे, देखिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका इसी पे हम करेंगे। देखिए कैसे होगा, देखिए आपका, देखिए तो आप इसी पे हमको सॉल्व करना है। ये आपका क्या है, ये क्यों लिखे हैं, ये आपका ये जो क्वेश्चन है उसी पे लिखे हैं क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको क्या बताए थे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का पूरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान CP इंटू 100 बराबर, ये कहाँ से आया, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। ये आपको बताए थे कि लॉस परसेंटेज का फार्मूला आपको बताए थे CP माइनस 5CP इंटू 100, लॉस प्रतिशत है, और ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताए थे आपको SP माइनस CP और CP इंटू 100, ये आपको फार्मूला बताए थे। यही फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज ये बराबर, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस के लिखे या तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये बराबर इसके लिखिए, क्योंकि भाई प्रॉफिट परसेंटेज का ही ये बराबर है। तो देखिए फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। देखिए अब इस पे करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 24 माइनस कॉस्ट प्राइस x माने थे, x मानिए इंटू 100 बराबर x। देखिए अब यहाँ से 24 माइनस x इंटू 100 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 100 का गुणा करेंगे तो 2400 माइनस 100x बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। यहाँ से भी आपका सेम 120 और x का एक वैल्यू 20, तो आपका ये 20 उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं आप। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का जो क्या होता है फार्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बराबर, अब ये फार्मूला होता है ये भी बराबर कॉस्ट प्राइस के होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस x माने थे,
तो सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया 24, 24 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू 100 बराबर एक्स। अब ये एक्स इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 2400 माइनस 100 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है ही, ये सब उधर जाते हैं, जो माइनस में होगा प्लस में होगा, जो प्लस में होगा माइनस में होगा, बराबर 0। एक्स का 2 मान आएगा, एक्स बराबर माइनस 120 और एक्स बराबर 20। तो 20 वाला उत्तर आपका सही है। देखिए अब देखिए, जब आपको इस प्रकार का उत्तर, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखिए, जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए तो जो आपका सेलिंग प्राइस दिया है, जब देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 24, तो 24 का हम कैसे इसको शॉर्ट करते कैसे कर सकते हैं। देखिए 24 का हमको एक ऐसा गुणनखंड करना है कि देखिए 24 का हमको एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जिसका अंतर 10 हो, और देखिए 24 का हमको एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जिसका अंतर 10 हो। तो 12 दूनी 24, 12 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो ये हमको गुणनखंड चाहिए जिसका अंतर 10 हो, और जो छोटा होगा, जो छोटा अंक होगा उसी के आगे 0 लगा के उत्तर दे देते हैं आंसर। देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको याद है तो इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए जब आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो और सेलिंग प्राइस आपको दिया हो, सेलिंग प्राइस कितना हो 24, तो 24 का एक ऐसा गुणनखंड करेंगे, 2 ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उनका जो अंतर है वो 10 है। जैसे 12 दूनी 24 और जैसे उनका अंतर 10 है, जब 10 अंतर आ गया तो मतलब 12 दूनी 24, 10 अंतर आना चाहिए। और उसके बाद जो छोटा वाला आपका जो है अंक, उसी के आगे एक 0 लगा के वही हमारा उत्तर हो जाता है। देखिए शॉर्टकट तरीका है, इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, वरना बेसिक बताए थे, इससे बताए थे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कॉस्ट प्राइस से बताए थे। और ये आपका देखिए अगला देखेंगे। देखिए अब हम एक अलग टाइप पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दिए। और आज का हमारा एक दूसरा टाइप पढ़ेंगे, टाइप 9। ये हमारा आपका आज का दूसरा टाइप। इसमें देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए देखिए तो आज हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 वस्तुओं को 100 रुपए में बेचा जाता है, तो एक वस्तु 20% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। देखिए एक कोई वस्तु है, उसको वस्तु का जो हम सेलिंग प्राइस है वो सेम है, जैसे 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को 100 रुपए में बेच रहा है, किसी पे लाभ हो रहा है किसी पे हानि हो रहा है, तो हमें पूरा जो एंड में टोटल हमारा जो निकालेंगे उस पर पूरा हमको लाभ या कितना हानि हो रहा है ये हमको बताना है। तो उसी में बताया आपको कितना प्रतिशत, देखिए 100 रुपये में बेच रहा है, अब हमको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 100 रुपये में 20% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। तो हमें पूरा लेन देन में पूरा हमको लाभ या प्रतिशत हानि कितना हो रहा है ये बताना है। तो देखिए आपका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, देखिए पहले आपको सेलिंग प्राइस क्या है, 2 दिया है, सेलिंग प्राइस दो वस्तुएं हैं, तो 2 सेलिंग प्राइस होगा, 2 कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस 1 का मान 100 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया नहीं है, देखिए सेलिंग प्राइस ये 1 है, पहली वस्तु का जो आपको 100 रुपये दिया है। अब जो पहली वस्तु बेच रहा है उस पर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रतिशत, 20% का वो प्रॉफिट ले रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 1 आपका पहली वस्तु के लिए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100 इंटू 100, सेलिंग प्राइस है आपका, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 100 और देखिए 100 होता है इंटू 100 और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं 120, 0 हो गया 1000/12। इसको और काट्स के छोटा लिख सकते हैं तो लिखिए 5
6 सीधे लिख दीजिए। देखिए आपका जो पहला आपका जो है वो आ चुका है, जो आपका पहला कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस वो आ चुका है। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोला है, दूसरा भी 100 रुपये में बेच रहा है, दूसरा भी 100 रुपये में बेच रहा है, और उससे लॉस प्रतिशत कितने का हो रहा है, 10% का। और तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस दूसरे का क्या होगा, 100 इंटू 100, 10 घटाएंगे 100 में से 90 आएगा, 0 0 काट दीजिए, 1009, ये हो गया। अब हमें लाभ या हानि बताना है, तो लाभ हानि बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। सेलिंग, अब हमें पूरे लेन देन में बताना है। जब पूरे लेन देन में बताना है तो हमें मतलब पूरा जो सेलिंग प्राइस है वो जोड़ना पड़ेगा और कॉस्ट प्राइस है वो भी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उसका अंतर लेके उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो हमें सेलिंग प्राइस जो हमारा है, सेलिंग प्राइस टोटल कितना है, 100 रुपये में इसको बेच रहा था, 100 रुपये में इसको बेच रहा था, 200 रुपये। पूरा सेलिंग प्राइस आपका 200 रुपये है। अब पूरा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा पूरा कितना है, 250/3 एक है, और एक जोड़ेंगे ये 1000/9। देखिए ये आपका एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 3 3 9 0 750 और 9 1000 हो जाएगा। इसका आएगा आपका 1750/9। अब देखिए 1750/9, देखिए 3 से कटेगा नहीं, छोड़िए। अब देखिए जब आपका टोटल सेलिंग प्राइस 200 है और टोटल कॉस्ट प्राइस आपका 1750/9 है, तो कितने प्रतिशत का हमको पूछेगा लाभ या हानि हो रहा है। तो हमें लाभ या हानि कैसे पता चलेगा, देखिए 200 में से 1750, अब हमें लाभ या हानि कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए जब आपका 200 सेलिंग प्राइस है और कितना है 1750/9, तो 9 से भाग कर दीजिए तो हमें लाभ या हानि, देखिए 9 से भाग करेंगे। यदि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो आपको हानि होगा, यदि आपका कॉस्ट प्राइस छोटा है 200 से तो आपका लाभ होगा। तो आपको पता चल जाएगा, वैसे यहाँ से भी पता चल जाएगा, लेकिन आपको अगर पता करना है तो 9 से भाग कीजिए, 9 दूनी 18 होता है, 9 एकम 9 और हाँ 9 एकम 9 और 85, तो 81 4 चौक 36। देखिए आपका जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो छोटा जाएगा, आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस छोटा आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो मतलब प्रॉफिट होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट होगा। अब ये बताना है कितने प्रतिशत का होगा, तो पहले आप कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालेंगे। तो 200 में से घटाएंगे, 9 दूनी 1800 माइनस 1750/9, 1750 1800 घटाएंगे 50 आएगा/9। ये आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है 50/9, ये आपका प्रॉफिट है। देखिए आपका क्या आ गया, जो आपका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमको बताना है, प्रॉफिट कितना आएगा 50/9, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, टोटल लेना है, ये नहीं आपका एक कॉस्ट प्राइस नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बोला है पूरे लेन देन में हमको प्रॉफिट या लॉस बताइए, पूरे सौदे में हमको प्रॉफिट कितने का हो रहा है या लॉस कितना कर रहा है ये बताइए। तो पूरा सौदा 200 है और पूरा कॉस्ट प्राइस का पूरा कितना आएगा 1750/9, तो पूरा कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे 1750/9, 9 से 9 कट गया। इसको देखिए अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिखना 50/9 लिखिए और इसको गुणा में लिखेंगे तो 9 ऊपर जाएगा 1750 नीचे आएगा। 9 से 9 काट दिए, 0 0 काट दिए, 5 से कटेगा, 5 3 15 2 5 25, 1/35। देखिए अब हाँ देखिए अब ये हो गया इंटू 100 होगा, प्रतिशत में पूछा है ना, प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100, तो 5 7 35 2 0 7 दूनी 14 6। देखिए आपका जो उत्तर है 6 बचेगा 7, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। देखिए एक बार और समझेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है,
इसमें से आपको इसको माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितने हो रहा है 50/9 का। अब जब आपका प्रॉफिट निकल चुका है तो प्रॉफिट किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। तो प्रॉफिट कितने का 50/9 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 17 50/9 इंटू 100 करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है 50/9, अब ये ऊपर जाएगा तो 9 ये गुणे में लिखेंगे आप, अभी भाग में है तो एक गुणे में लिखेंगे तो 9 ऊपर जाता है 17 50 नीचे आता है, इंटू 100 यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए ये 9 कट गया, 0 0 कट गया, 35 बचे 175 हो जाएगा। फिर 1/35 गुणे 100, अब जब काटेंगे तो आपका 2 सही 6/7%, यही आपका प्रॉफिट हो रहा है। पूरे लेन देन में कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2 सही 6/7। ये आपको इस तरह कर सकते हैं। नहीं तो इसका ये आप देखिए एग्जाम का मेथड ये नहीं है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप यदि ऐसे करेंगे तो आपका टाइम लॉस होगा। तो इसीलिए एक फार्मूला है, सीधे फार्मूला पे रख के आप उत्तर दे सकते हैं। देखिए देखेंगे फार्मूला शॉर्ट, जो आपका हमारा एक फार्मूला है उस पर देखेंगे। देखिए इसी वाले क्वेश्चन पे जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसी वाले क्वेश्चन पे लगे, जब 2 वस्तुएं दी गई हों और 2 का सेलिंग प्राइस सेम हो, विक्रय मूल्य आपका देखिए एक कंडीशन है विक्रय मूल्य हमेशा बराबर हो, तो जो आपका प्रॉफिट x% का लाभ हो रहा हो और y% की हानि हो रही हो, तब इस प्रकार आप इस फार्मूले का उपयोग करेंगे पूरे सौदे में। जब आपका देखिए जब एक कंडीशन है जब आपका सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उसके बाद पूरे सौदे में पूछेगा पूरे सौदे में प्रॉफिट और लॉस की क्या उसका जो फार्मूला है आपका सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन में लगेगा। फार्मूला क्या है 100x + y। देखिए 100x + y 2xy। देखिए एक 100 फिर x + y मतलब x लाभ y हानि प्लस 2 x लाभ y हानि बटे 200। देखिए बटे 200 x + y, ये लाभ है ये हानि है, ये आपका फार्मूला, यही फार्मूला लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो आपका प्रॉफिट कितना था परसेंटेज 20% और लॉस कितना था 10%, तो यही 20 और 10 इस पे रखेंगे तो आपका देखें डायरेक्ट उत्तर आएगा। देखिए रखिए 100 x के जगह 20 और y के जगह प्लस है। देखिए अब माइनस हानि हो रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस होगा 10 प्लस हो गया 2 इंटू देखिए x की जगह 20 और y की जगह -10 200। देखिए प्लस x 20 माइनस y 10। देखिए जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट उत्तर जो आएगा, देखिए पहले आप सॉल्व करने तक 100 इंटू 20 में से 10 गया 10 प्लस ये आपका 20 दूना 40 और -10 हो जाएगा तो 400, यहाँ माइनस आएगा -400। देखिए 20 दूनी 40 होगा और 40 का जब 10 में गुणा होगा तो 400 होगा और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 200 में से 220 और 10 माइनस करेंगे 210। अब देखिए 1000, ये 1000 में से जब आपका 400 जाएगा तो बचेगा 600 बटे 210। 0 0 काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 20, 3 7 21, 7 से 20 बढ़ काटेंगे तो 2 सही 6/7% आपका प्रॉफिट हो, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, इस पे फार्मूला पे रखेंगे तो आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा। पूरे सौदे में जो आपका लेन देन पूछा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस आपका सीधे आ जाएगा। वरना ये आपका मान के करेंगे CP1 CP2 फिर उससे आप प्रॉफिट निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर पूरा प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। इस पे रखेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसी पे फार्मूला पे ही करेंगे, ना कि उस पर बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम आपका लॉस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस पे करेंगे आपका। देखिए कोई दुकानदार, अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार यदि 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर बोल दिया आपके क्वेश्चन में, 2 वस्तुएं बेच रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपका बराबर हो, मूल्य बराबर हो, तथा पहली वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ, तो कुल आपका जो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। दोनों पे लाभ हो रहा है, पहली वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है 10% का और दूसरी वस्तु पर 20% का।
तो देखिए सीधे आप फार्मूला जो लगाएंगे वो एक्स वाई के रूप में है, तो एक्स क्या है 10% और वाई क्या है 20%। दोनों आपका प्रॉफिट है, दोनों प्रॉफिट है, तो सीधे आपका फार्मूला लिखेंगे 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपका फार्मूला है। डायरेक्ट रखेंगे 100 एक्स प्लस वाई मतलब 10 20 30, सीधे लिखिए 30 प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 10, एक्स 10 है, इंटू वाई कितना है 20। अब देखिए 200 प्लस एक्स क्या है 10 है प्लस वाई 20 है। अब प्लस क्यों लिख रहे हैं भाई, दोनों प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते हैं, अब प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्लस लिखेंगे। 100 गुणा करेंगे 3000, देखिए 20 दूनी 40, 400 हो जाएगा बटे 200, 220, 230। देखिए यहाँ आपका गुणा करेंगे 3000 होगा, प्लस है बीच में, यहाँ से 20 दूनी 40, 40 में 10 का गुणा करेंगे 400 बटे 230 हो जाएगा। 30 ये है 200 ये है बराबर 4, देखिए 3 4 0 0 3400 आएगा, यहाँ पे 230 आएगा, 0 0 काटिए। अब देखिए 23 से इसको काटिए, 23 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा 7 4 11 11 0 आएगा, 23 5 3 15, नहीं 4 3 12 2 हंस लिए 115 आएगा, तो 4 बार में जाएगा आपका देखिए 14 4 बार में जाएगा, 5 बार में जब आप 23 से 34 को भाग 34 जीरो है 34 340 को भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 14, इसमें ऐसी तो आएगा 18 बचेगा बटे 23 से भाग कर रहे थे, तो देखिए आपका उत्तर देखिए 3400 बटे 230 लिखेंगे, 0 0 कट जाएगा, 340 को 23 से भाग करेंगे तो देखिए 23 से भाग करेंगे तो आपका 14 सही 18 बटे 23, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपका आ चुका है। देखिए इस पे बहुत तेज होगा। अब अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखिए विक्रय मूल्य समान होगा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो एक पर 10% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर 10% का हानि हो रहा है। देखिए विक्रय मूल्य आपका समान है और एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर हानि हो रहा है, या लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, लेकिन विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। और पूरे सौदे में आपको लेन देन पूछेगा, तो जब लाभ हानि हो रही है तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि, 10% का लाभ है और दूसरे पर 10% की हानि है। तो आप सीधे फार्मूला लिखिए, क्या है 100 एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपान 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये रखेंगे 100। देखिए अब हानि है यहाँ पे तो माइनस रखेंगे, वाई का मान माइनस में जाएगा तो 10 में से 10 गया, यहाँ 0 बचेगा, 0 प्लस 2 10 माइनस 10, 200 प्लस 10 माइनस 10, यहाँ 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 10 दूनी 20 माइनस, देखिए 10 दूनी 20 होता है, 200 होगा, माइनस में आएगा 200, फिर यहाँ पे 210, 10 देखिए 210 में से 10 माइनस करेंगे तो 200 ही आएगा, काटेंगे -1। जो -1 क्या दर्शा रहा है आपको, -1 क्या दर्शाता है, 1% की आपकी हानि हुई है, माइनस आपका दर्शाएगा कि 1% की उसको हानि हुई है, 1% इज लॉस। देखिए इस पे आप बहुत तेज कर पाएंगे और अच्छे सवाल हैं। फार्मूला आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक दुकानदार, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर यदि जब आपका दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो और पहली वस्तु बेचने पर x% का लाभ, दूसरी वस्तु बेचने पर x% की हानि हो रही है। देखिए जब अभी इसमें जो आपका क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो हमारा हानि था, जो हमारा लाभ था वो भी 10 था और हानि था वो भी 10 था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सीधे क्या करते हैं, x² बटे 100
एक्स स्क्वायर मतलब सीधे आप एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और नीचे 100। और जब हम देखिए एक बात समझिए, जब क्वेश्चन में आपका दे रहे कि जितने प्रतिशत का मतलब 10% का लाभ हुआ है तो 10% का हानि हो रहा है, तो एक बात तो आपको जान लेना कि हमेशा उस पर हानि होगी, क्योंकि जब समान मूल्य है तो आपको हमेशा हानि होगी। और ये भी जान लीजिए कि उसका फार्मूला क्या है। देखिए जब आपका क्वेश्चन में अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपको दिया था 10% का लाभ और 10% की हानि, तो सीधे आपका ये आपका फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर अपान 100, इसी पे डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा और बटे 100 मतलब 1 आ जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपका 10% या आपको परसेंटेज जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज और जो आपका लॉस परसेंटेज है वो समान डिजिट में है, मतलब 10% का अगर लॉस हो रहा है तो 10% का लाभ भी होगा। तो जब लाभ और हानि बराबर हो तो हमेशा जो आपका उत्तर आएगा वो हानि में ही आएगा, आपको हमेशा हानि होगी। ये भी बात आप याद रखिएगा। देखिए जब आपका 10% आपका हानि और जो लाभ ये दोनों बराबर है तो आप सीधे एक्स का स्क्वायर करेंगे और बटे 100 है, दोनों कट जाएगा 1 आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। जब आपको 20% का लाभ दिया हो या 20% की हानि दिया हो तो 20% का लाभ और 20% की हानि, तो हमेशा इसमें हानि ही होगा आपको। देखिए ये अगला देखें, एक दुकानदार, देखिए अब अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 9,639 रुपये में एक की दर से 2 वस्तुएं बेची। कितने रुपए में बेची? 9,639 में। पहली वस्तु को 19% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी वस्तु पे 19% की हानि हुई। देखिए इसकी बातों को समझेंगे। देखिए 9,639 में वह 9,639 में बेचा है, लेकिन विक्रय मूल्य इसमें भी समान है, क्योंकि बोल रहा है 9,639 में एक वस्तु बेची है, मतलब प्रति वस्तु। तो 9,639 में एक वस्तु बेची है तो 9,639 में दूसरी वस्तु बेचेगा, तो आपका सेलिंग प्राइस इसमें भी बराबर है। जब सेलिंग प्राइस बराबर है तो आइए आपका सीधे फार्मूला पे करिए, 100x + y प्लस 2xy अपान 200 + x + y, या इस पे कीजिए। लेकिन इस पे करने से पहले आपको बोला गया है कि 19% का लाभ हो रहा है और 19% की हानि हुई हो रही है। तो 19% का लाभ और 19% की हानि आपको क्या दर्शा रहा है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, जब आपका लाभ और हानि बराबर हो तो सीधे आप 19 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। देखिए 361 ही होता होगा, हाँ 361 बटे 100। 19 का स्क्वायर 361 बटे 100। अब 2 जीरो है तो 3.61 माइनस, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है, मतलब हानि कितने की हुई? 3.61 का लॉस हुआ। देखिए इस पे नहीं करेंगे, इस पे कर सकते हैं, आपका उतना ही आएगा उत्तर माइनस में ही, लेकिन इस पे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका लाभ है 19% है और हानि भी 19% है। तो जब आपका लाभ और हानि दोनों डिजिट आपका सेम वैल्यू दिया हो तो सीधे आपका 19 को स्क्वायर करके अपन 100 करेंगे और वैल्यू आपकी आएगी 3.61। जब 3.6 आ गया तो इसमें हमेशा आपको लॉस होता है, ना कि प्रॉफिट। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा लॉस होगा जब आपको दोनों डिजिट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बराबर हो। देखिए, और इस हमारा जो 9,639 रुपये है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये अब आप जान ही रहे हैं, यदि विक्रय मूल्य समान है सीधा फार्मूला लगेगा। हमको प्रॉफिट परसेंटेज बताना, ना कि हमको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। और उस ऊपर से आपका जो वैल्यू था प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों समान था, तो इस सीधे आपका x² अपान 100 करेंगे, तुरंत उत्तर आएगा। उत्तर जो भी आएगा वो हमेशा हानि होगा, हमेशा लॉस, हमेशा लॉस होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दो वस्तुएं 962 रुपए में एक की दर से बेची जाती हैं। दो वस्तुएं 962 रुपए में एक की दर से। तो देखिए एक वस्तु 962 रुपए में बेची जा रही है और दूसरी वस्तु भी 962 रुपए में बेची जा रही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका सेम हो गया। जब सेलिंग प्राइस सेम होगा तो आगे पढ़िए। पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु पर 26% की हानि हो रही है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पहली वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है? पहली वस्तु पर आपका 30% का लाभ हो रहा है प्लस 30। दूसरी वस्तु पर कितने का हानि हो रहा है? 26% की हानि हो रही है। 26% की हानि हो रही है। तो आपका सीधा फार्मूला क्या है? 100x + y + 2xy अपान 200 + x + y। अब 100 करेंगे
एक्स प्लस वाई 26 और 30 20 50 56, नहीं सॉरी देखिए आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी है लॉस भी है, तो आपका माइनस वाई माइनस लिखेंगे, एक्स 30 माइनस 26, तो 30 में से 26 जाएगा 4 प्लस 2 30 माइनस 26 200 प्लस एक्स क्या है 30 है प्लस वाई क्या है माइनस 26। अब देखिए इधर देखते हैं 100 4 से गुणा करेंगे 400 प्लस क्या प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा 400 माइनस 3 दूनी 6 60 होगा और 60 को 26 से गुणा करेंगे तो माइनस है 60, जीरो लगाएंगे 6 36 6 3 6 दूनी 12 3 15 1560 आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आपका 230 है और माइनस 26 230 है, 230 में से 26 माइनस करेंगे तो सीधे आपका 204 आ जाएगा। 230 में से 26 माइनस करेंगे तो आपका 204 आ जाएगा। देखिए अब 400 में से 1560 घटाएंगे तो मतलब माइनस में आएगा, तो पहले आप जानिए कि आपका हमें जब माइनस में आ गया तो हमेशा आपका माइनस चिन्ह आपको क्या दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि आपको लॉस हो रहा है। तो 1560 में 400 घटाएंगे तो सीधे आपका आ जाएगा 1160। 1560 में से आपको 400 घटाना है तो कितना आएगा 1160 आएगा 204। अब या तो आप पहले थोड़ा छोटा कर लिए, 2 25 10 2 8 16 0 2 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 9 18 51 से अब आपको 51 से इसको भाग करना है तो करिए 2 50 4 बार में 5 5 बार में जाएगा 5 एकम 5 3 15 नहीं हाँ 4 5 हाँ 2 बार में जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, काटिए 2 55 55 और 90 में से 55 गया तो आपका बचेगा 45, 10 लगाएंगे 0। अब देखिए 45 0 लगाएंगे देखिए आपका 1160 बटे 204 है, आप यहाँ से काटेंगे तो आपका 290 बटे 51 आएगा, 51 से भाग करेंगे तो आपका 4 बार में 5 बार में जाएगा 290 51 5 25 5 35, देखिए 35 आया। अब देखिए दशमलव 0 उतारेंगे, अब 2 350 है, 350 आएगा तो आपका 6 बार में जाएगा, 6 बार में 6 कम 6 25 30 306 306 फिर आपका जाएगा बचेगा 8 तो 8 आपका 5.68, ये आपका क्या आएगा, ये आपका उत्तर है 5.68 आपका मतलब 5.68 लिखिए। आपका 6 दशमलव के बाद 6 है तो बड़ा है तो 5.6 मतलब सीधे आप लिख सकते हैं 5.7, ये आपका उत्तर है। देखिए फिर से समझेंगे, आपका क्वेश्चन में दिया था कि जो आपका 30% का आपको प्रॉफिट हो रहा है और 26% का लॉस हो रहा है, तो आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपान 200 प्लस x प्लस वाई। अब इस पे रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन है तो सीधे आपका उत्तर 5.68 या 5.7 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए
दो वस्तुओं को, अगला क्वेश्चन आपका, दो वस्तुओं को 10,005 रुपये में एक की दर से बेची जाती है। मतलब एक की दर से मतलब दो वस्तुओं को 10,500 में एक वस्तु, दूसरी वस्तु भी उतने ही रुपए में। पहली वस्तु का विक्रेता 15% लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु पर 13% की हानि हो रही है। पहली वस्तु पर 15% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 13% की हानि, तो उत्तर क्या होगा? 100x + y 100 होगा। यक्स का है आपका 15 में से 13 जाएगा, 2 होगा, माइनस 15 दूनी 30, माइनस में आएगा 15 दूनी 30 होगा, 30 से जो गुणा करेंगे 13 3 39 390 होगा। अब बटे 200 प्लस आपका 15 है माइनस 13 है। चलिए अब करते हैं, 10 दूनी 200 आ जाएगा, 200 माइनस 390 बटे 215, 215 में से 13 जाएगा 202, 0 9 1, 190 माइनस में आएगा 202। देखिए आपका माइनस 190 बटे 202। अब काटेंगे इसको, किससे कटे? 2 से काटिए एक बार, 2 2 18, तो बचे 10, 2 कम 0 1। अब 101 में जब आप 95 का भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो जीरो लगा के आपका जीरो उतरेगा, 950 होगा। अब जब 950 होगा तो 101, 9 कम 9 9 कम 909, तो 950 मतलब 9 बार में जाएगा। दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे, दशमलव लगा जीरो उतारेंगे, फिर 950 होगा तो 9 बार में जाएगा, 9 कम 9 9 कम 9 909 होगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा? 9, हाँ 9 कम 9 50 है, 9 है, फिर आपका 41, तो 4 बार में जाएगा। तो 0.94 आपका जो है इतने का माइनस में है, तो माइनस इतने का हानि। देखिए आपका इस क्वेश्चन में जो माइनस दर्शा रहा है आपके हानि हो रहा है, 0.94 जो आपकी हानि है, हानि प्रतिशत 0.994, ये आपका हानि है। ये आपका प्रॉफिट दिया था, लॉस दिया था, इस पर रखेंगे तो आपका डायरेक्ट लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपका आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन था आपका। चलिए अब आज के लिए देखिए, अब अगला टाइप हम आने वाले अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।